तो बच्चों, आज हमारे लाइफ प्रोसेस के दूसरे पार्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और भी लाइफ प्रोसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बारे में लाइफ प्रोसेस क्या होती है, ये सारी जानकारी हमने ली थी। आज दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। इसके बारे में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। मैंने ऑटोट्रॉफिक में जब आपसे बात की थी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो उसमें मैंने बताया था ऑटो का मतलब बेटा होता है कि खुद से, सेल्फ, है ना। खुद से कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना न्यूट्रिशन बनाता है, अपने ही अंदर बनाता है, तो उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ मोड कहते हैं। लेकिन सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स तो ऐसा करते नहीं है। सारे प्लांट एनिमल तो कुछ ना कुछ होते हैं, डिपेंड करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कैसे आते हैं। और पहला है सैप्रोफिटिक, पहला है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म बेटा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेटा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जिसमें पहला पार्ट आता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म्स का नाम होता है सैप्रोट्रॉफ्स। क्या होता है? सैप्रोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या बेटा? पहले इसकी बात करते हैं। क्या इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म, देखिए है तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट, है तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी होंगे सब डिपेंड ही करेंगे किसी ना किसी चीज के ऊपर। बस फर्क इतना होगा कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, कहाँ से अपने फूड को लेंगे, कैसे उसे डाइजेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें इसमें बताता है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो पहला सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है बेटा जिसमें ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। डेड एंड डिकेइंग का मतलब क्या होता है बेटा? डेड का मतलब तो जानते होंगे, डिकेइंग का मतलब होता है सड़ा। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सड़े गले जानवरों को या फिर पौधों को खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, उन्हें बोलते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं बेटा सैप्रोफिटिक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, सैप्रोफिटिक से याद कर लीजिएगा कि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को ही खा के अपने न्यूट्रिशन को पूरा करना है। ठीक है, दूसरा बेटा आता है पैरासिटिक। क्या होता है दूसरा? दूसरा होता है बेटा पैरासिटिक। पैरासिटिक, पैरासिटिक में दो आते हैं, पैरासिटिक में दो आते हैं। एक होता है एंडोपैरासाइट्स, एक होता है एंडोपैरासाइट्स, और एक होता है बेटा एक्सोपैरासाइट्स। एक होता है एंडो, एक होता है एक्सोपैरासाइट। पहले बात करते हैं पैरासाइट्स क्या होता है। पैरासिटिक्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और ऑर्गेनिजम्स को अपना होस्ट मानते हैं। होस्ट का मतलब होता है बेटा जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे होस्ट बोलते हैं। तो किसी और ऑर्गेनिजम्स को अपना होस्ट बना के उसके बॉडी के ऊपर रह के, उसके बॉडी के ऊपर रह के या उसके बॉडी के अंदर, उसके अंदर रह के अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं बिना होस्ट को नुकसान पहुंचाए, बिना कोई हानि पहुंचाए, उस मोड को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड। ठीक है, इसमें दो आते हैं बेटा, एक होता है एंडोपैरासिटिक, एक होता है एक्सोपैरासाइट्स। ठीक है, एक एंडोपैरासाइट्स, एक एक्सोपैरासाइट्स। इसमें यही फर्क है, जो एंडोपैरासाइट्स होता है बेटा, ये एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर रहकर, बॉडी के अंदर रहकर अपनी न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। बिना किसी हार्म पहुंचाए, कोई नुकसान बिना पहुंचाए, जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के अपने फुलफिल करते हैं अपने न्यूट्रिशन को, उसे बोलते हैं बेटा एंडोपैरासाइट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। और एक्सोपैरासाइट जब
होस्ट के बॉडी के सरफेस पे रहकर, ना कि उसके अंदर जाके, उसके बॉडी के सरफेस पे रहकर ही अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। बहुत से एग्जांपल पैरासाइट्स के हैं, जैसे लीच हो जाता है आपका, आप जानते होंगे लीच के बारे में एग्जांपल में। लीच, लीच मतलब भी जानते होंगे आप। लीच बोलते हैं जोक। बरसातों के मौसम में आपने देखा होगा, जो जोक होता है वो ऑर्गन्स के बॉडी ऊपर पैरों की साइड चिपक जाता है और ब्लड को चूसता है, ताकि वो अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सके, ना कि तो आपको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, वो एग्जांपल पैरासाइट्स का होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऑफ मोड कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है लास्ट जो होता है, वो होता है तीसरा, जिसे बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में बेटा जो ऑर्गन्स होते हैं, जाहिर सी बात है कि हेटेरोट्रॉफिक के टाइप्स हैं, तो इसका मतलब ये भी डिपेंड ही करते होंगे, लेकिन इनका तरीका क्या है बेटा, ये एक बात जान लीजिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, इन दोनों में नहीं आते। हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑफ मोड में आते हैं, जिसमें हम लोग एनिमल्स या ऑर्गन्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड को, न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए। तो इसमें होता क्या, इसमें होता क्या है, इसमें जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं अपने फूड के लिए, वो इंजेक्शन करेंगे। इंजेक्शन मतलब खाना निकलना। डाइजेशन करेंगे मतलब खाना पचाना। एब्जॉर्प्शन करेंगे, खाना जो पच गया है उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन है उसको ब्लड में मिक्स करना। एसिमिलेशन करेंगे, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है बेटा, जो खाना पच गया है, जो एब्जॉर्ब हुआ है बॉडी में, उसको हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचाना। और लास्ट में बेटा जो होता है वो हो जाए इजेशन। इजेशन का मतलब होता है बेटा, जब बॉडी में फूड न्यूट्रिशन डाइजेस्ट हो चुका है, हर एक बॉडी पार्ट में पहुंच चुका है, उसके बाद भी जो फूड का वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको बॉडी के बाहर कर देना, उसे बोलते हैं इजेशन। ये स्टेप फॉलो करने वाले जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, जब किसी ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये चीज थी हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो तीन तरीके के होते हैं। सेप्रोफिटिक, जिसके ऑर्गन को सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गन को खाते हैं। पैरासिटिक में दो आते थे, एंडोपैरासिटिक और एक्सोपैरासिटिक, जिसमें पैरासाइट्स जो होते हैं वो बॉडी के सरफेस के ऊपर, जो होस्ट होता है उसके बॉडी के सरफेस के ऊपर या फिर उसके बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके एग्जाम्पल मैंने लीफ बताया था। होलोजिक न्यूट्रिशन बेटा हम लोग आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, करते हैं अमीबा की, जो एग्जांपल आपका दिया है अमीबा। अमीबा कैसे अपने फूड को लेता है, इसकी बात करेंगे हम लोग। अमीबा की बात करें तो अमीबा के बारे में आप जानते हो, इसके बॉडी में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गन्स होता है। ये कैसा होता है बेटा, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गन्स का मतलब ये सिर्फ एक सेल का बना होगा। तो ये एक सेल का बना हुआ ऑर्गन जो होता है बेटा, ये कैसे अपने फूड को या न्यूट्रिशन को अपने अंदर लेता है, कैसे खाता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, ये सब के बारे में बात करते हैं। इसके लिए फिगर से समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी वो फिगर दिया होगा एक साइड में टॉपिक के, उसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये कुछ अमीबा का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका कोई डिफिनेटिव स्ट्रक्चर है नहीं, तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है बेटा, ये है अमीबा। ठीक है, ये क्या है, ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक, और यहाँ बाहर ही एक फूड है। क्या है ये, फूड है। अब बात करते हैं, इसके पास तो कोई माउथ नहीं है, इसके पास कोई माउथ नहीं है, तो ये फूड को लेगा कैसे, अपने अंदर डाइजेस्ट कैसे करेगा फूड को। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फूड को अमीबा क्या करेगा उसको समझते हैं। ये मान लीजिए ये फूड है, ये फूड कहाँ है, ये बॉडी के बाहर है। अब अमीबा चाहता है कि इसको अपने अंदर ले ले, ताकि उससे उसको न्यूट्रिशन मिल जाए। तो ये करेगा क्या, देखिएगा।
ये अमीबा क्या करता है बेटा, अपने एक हाथ जैसा स्ट्रक्चर, एक आर्म जैसा स्ट्रक्चर फूड की तरफ बढ़ाएगा। ये क्या था बेटा, ये क्या था, ये था फूड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर, जो ऐसे हाथ की तरह स्ट्रक्चर इसको फूड को घेरने की कोशिश कर रहा है ना बेटा, इसी का नाम होता है स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसे, स्यूडो पोडिया बोलते हैं। ठीक है, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मतलब होता है, यहाँ पे सूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है आर्म्स, मतलब एक रॉन्ग आर्म्स, एक फॉल्स आर्म जो फूड को ऐसे घेरने की कोशिश कर रहा ताकि वो अंदर आ जाए। फिर ये होगा क्या बेटा, आगे बढ़ते समय जब ये अमीबा पूरी तरह फूड को अपने अंदर लेता है, देखिए ये क्या था, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये आपका फूड आ जाता है। ये क्या है, यही तो फूड है, यही तो खाना है, यही से तू खाना खाएगा। कैसे न्यूट्रिशन लेगा, अब देखिए इसको धीरे धीरे घेरना स्टार्ट कर दिया, घेरते घेरते उसको अभी अंदर ले आएगा, तो वो फिर क्या बनेगा ऐसे, फिर कैसे बनता है देखिएगा। ये था अमीबा, और यहाँ पे इसके अंदर एक जगह था जिसके अंदर वो फूड आके फंस गया, है ना, ये था न्यूक्लियस। ये जो मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ बन गई है फूड के, इसी को बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, फूड वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर फूड है। अभी फूड होगा क्या, ये फूड आगे बढ़ेगा, अमीबा के अंदर क्या प्रोसेस होगा, अभी क्या होगा, ये न्यूक्लियस, यहाँ फूड था, ये फूड को क्या करेगा, ये तोड़ेगा इसको, फूड को ये टुकड़े टुकड़े में कर देगा, इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसको तोड़ेगा, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में यही अमीबा के अंदर का जो ये फूड होता है, ये पूरे अमीबा में फैल जाता है, और न्यूट्रिशन हर एक पार्ट को जाके मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से कौन, अमीबा अपने फूड को लेता है। ये जान लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको समझने क्या फिर से बता देता हूँ। ये अमीबा था जिसका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, फूड बाहर तक कैसे अंदर लेगा, फूड की तरफ ही बढ़ा, एक रॉन्ग आर्म जैसा स्ट्रक्चर इसने बनाया फूड के चारों तरफ, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इसने उसको घेरा, और घेरने के बाद उसको अंदर ले लिया, फूड के चारों तरफ एक पैकेजिंग बन गई, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जिसको फूड वैक्यूल मैंने बोला। अब वो फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, ये फूड टूटेगा, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा ताकि इसको डाइजेस्ट किया जाए, इसको डाइजेशन बोलते हैं। जब उसको तोड़ा जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ताकि आप डाइजेस्ट कर सके, तो उसे बोलते हैं डाइजेशन। उसको तोड़ने के बाद ये सारे फूड को, न्यूट्रिशन को पूरे अमीबा में अपने सेल में फैला देगा ताकि हर एक चीज को न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। ठीक है बेटा, ये रहा आपका ये। अब एक और बात करते हैं बेटा, अमीबा के अंदर, देखिए अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर एक क्वालिटी होती है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल ही था ना, जिसकी वजह से ये एक स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना पाया, फ्लेक्सिबल था इसी वजह से बना पाया। ये जो फेनोमेनन होता है ना बेटा, ये जो कंडीशन बनती है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल होने की हेल्प की वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल होने की हेल्प की वजह से कोई ऑर्गन अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है, अंदर लेता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बोलते हैं इसका, आप याद रखिएगा, बहुत ही काम आता है सीनियर में भी, और ये आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे कि एंडोसाइटोसिस के बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है बेटा, ये आपका था हेट्रोटॉपिक के बारे में। इसमें नेक्स्ट टॉपिक यही था कि हाउ डू ऑर्गन टेक देयर फूड। ये सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। हम अपने शरीर में, हमारे बारे में बात करनी है कि हम अपने शरीर में खाना कैसे डाइजेस्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या उसमें एंजाइम्स आते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है बेटा, इस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।